बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली। एक टाइम पे था जब निफ्टी 50 इंडेक्स में लगभग 0.25% तक की गिरावट आ चुकी थी, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई है और लगभग 1.25% की गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिली। ऐसा ही बुरा हाल सभी इंडेक्स में देखने को मिला, स्मॉल कैप, मिड कैप, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, किसी भी इंडेक्स की बात करें एक अच्छी खासी गिरावट आज देखने को मिली है। देखें, अगर आप यहां पर देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट है, निफ्टी मिड कैप 100 में लगभग 1.5% की गिरावट है, निफ्टी नेक्स्ट में 1.4% की गिरावट है और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में एक महीने में काफी ज्यादा अभी गिरावट आ चुकी है। 8% की गिरावट सिर्फ एक महीने में आ चुकी है और क्वार्टरली नंबर्स भी कुछ खास नहीं है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो यहां पर 5% की गिरावट आ चुकी है और लगभग अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी 50 इंडेक्स 9% तक यहां पर गिरावट दिखा चुका है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट निफ्टी 50 इंडेक्स में बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगभग 3% की गिरावट थी। इसके अलावा अदानी के स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइज की बात करें, अदानी पोर्ट्स की बात करें, जोमेटो की बात करें, ऐसी कंपनीज में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा ग्रासिम जैसी कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों आ रही है, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से। सबसे पहली चीज है कि जो यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से पैसा निकलते हुए नजर आ रहा है। और इस पे मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने बात की थी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के जो पैसा है वो कितना वो निकाल रहे हैं। लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पैसा निकलते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ एक अक्टूबर के मंथ में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकाल चुके हैं और हर मौके पर सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन से निकलते हुए दिख रही है। उसका रीजन एक तो चाइना सबसे बड़ा रीजन यहां पर नजर आता है और उसके साथ साथ शायद ये पैसा भी यूएस में इलेक्शंस के लिए भी जाते हुए नजर आ रहा है। अनसर्टेनिटी है क्योंकि यूएस में इलेक्शन हो रहे हैं, फेड का रेट कट आने वाला है, ये 2-3 अनसर्टेनिटी के पॉइंट्स हैं। आज भी आप देखेंगे 4000 करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने की है। तो ये जो सेलिंग हो रही है ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बना हुआ है इंडिया में। उसका रीजन वैल्यूएशन एक तो हमारी कंफर्टेबल नहीं है, सस्ती नहीं है कहीं से भी। कुछ आप बोल सकते हैं लार्ज कैप स्लाइटली महंगे हैं, मिड कैप बहुत ज्यादा महंगे हैं अभी भी, और स्मॉल कैप भी रीजनेबली थोड़े से महंगे नजर आते हैं। तो ये जो महंगी वैल्यूएशंस आ चुकी हैं उसके ऊपर Q2 की जो अर्निंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं आई है, एक गिरावट देखने को मिली है। और सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि हम जीडीपी की बात कर रहे हैं 6.5% 7% की ग्रो होने की। जीडीपी अगर 7% ग्रो होगी तो कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज भी ऐसा माना जाता था कि इतने लेवल्स से तो आराम से ग्रो होगी, लेकिन वो चीज़ नहीं दिख रही है। एफएमसीजी की कंपनीज हैं वहां पर प्रॉफिट्स और सेल्स गिर रही हैं, हालांकि हम बात कर रहे हैं कि जीडीपी 7% जा रही है। तो क्या जीडीपी 7% जा रही है, नहीं जा रही है, वो एक काफ़ी डाउटफुल चीज़ यहाँ पर आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और चीज़ों पे बात करें तो अभी जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, वहां पर भी स्टेबिलिटी नहीं है। पहले $71 के आसपास आ गए थे, फिर $75 के आसपास पहुंच गए हैं, वहां से भी एक स्टेबिलिटी के साइन नहीं आ रहे हैं। इसके साथ जियोपॉलिटिकल रीजंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसराइल की जो वॉर चल रही है वहां पे भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो ऑल ओवर ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो एक तो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्योंकि अगर यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है जिसकी उम्मीद की जा रही है, और ये इलेक्शन काफी क्लोजली कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस यूएस में माने जा रहे हैं जिसमें कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि कौन जीत सकता है। तो वो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। जैसे इंडिया की जब इलेक्शन हुए थे तो एक सर्टेन लेवल तक माना जा रहा था कि सेम गवर्नमेंट रिपीट हो रही है और स्टॉक मार्केट वैसे बिहेव कर रहा था, लेकिन यूएस में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो काफी क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शंस माने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी वहां पर इलेक्शंस की वजह से भी बनी हुई है। और जब मार्केट में देखिए अनसर्टेनिटी आती है तो पैसा जो इमर्जिंग मार्केट्स है वहां से निकलकर सेफ लोग बॉन्ड्स में, यूएस की मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि चाइना में भी कितना पैसा जा रहा है उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आ रही है। तो यही एज्यूम किया जा रहा है कि ये पैसा निकलकर यूएस में वापस जाते हुए सेफ
रखने के लिए यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक सबसे बड़े 2-3 रीजंस हैं। और इंडिया में भी अगर आप देखेंगे अभी कोई, जो मैं पहले भी 2-3 महीने से बोल रहा हूँ कि कोई नया इवेंट आते हुए नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कितना रनअप देखने को मिले। इसके साथ जो एक बड़ा रीजन हमेशा से रहता है कि जब स्टॉक मार्केट में इतनी बड़ी तेजी ऑलरेडी आ गई होती है, उसके बाद एक स्टेबिलिटी, एक कंसोलिडेशन, थोड़ी गिरावट, ये सब चीजें मार्केट में देखने को मिलती है। यही चीज अभी इंडिया की मार्केट में होती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ टाइम से लगातार वन साइडेड रिटर्न्स थी। आप किसी भी शेयर में पैसा डाल दो, वहां पे पैसा आपका डबल, ट्रिपल, 3 गुना, 4 गुना हो रहा था। इंडेक्स लेवल पे 100% की रिटर्न्स आ रही थी, मिड कैप में 60-70% की रिटर्न्स थी। तो वो जो यूफोरिया एक बार ही बन जाता है तो वो मार्केट ओवरऑल आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में 12-13% की निफ्टी रिटर्न्स देती है। और वो अगर एक साल आपको 70% की रिटर्न मिल जाएगी तो अगले 2-3 साल हो सकता है आपको कम रिटर्न्स देखने को मिले। इसके साथ जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि अगले आने वाले एक साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। और आप देखेंगे 3 महीने तो ऐसे ही निकल गए, मार्केट ऊपर नीचे होते हुए 3 महीने में अभी नेगेटिव रिटर्न्स पे हम लोग नेट खड़े हैं। और ऐसी ही उम्मीद आपको रखनी है अगले 6-8 महीने। हो सकता है यहाँ से 25,000 चली जाए मार्केट एक बारी के लिए, 25,500 चली जाए, लेकिन उसी रेंज में चलने वाली है। यहाँ पर 24,200 की रेंज की जो नंबर है वो बहुत क्रूशियल रहेगा ऊपर के लेवल पे, और नीचे 23,800 का लेवल निफ्टी 50 इंडेक्स में बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा। आज भी अगर आप देखेंगे जब मार्केट नीचे गई थी तो 23,800 के नंबर्स को उसने डिफेंड किया था और उसके बाद ऊपर आई थी। अगर 23,800 से भी नीचे जाती है तो बहुत नीचे यहाँ पर 23,000 तक के लेवल्स पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ लमसम की क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखिए, ये मैंने 1 महीने पहले भी बोला था कि आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ये वो वाली गिरावट नहीं है जो 1-2 दिन चलेगी और उसके बाद मार्केट दोबारा से भागने लगेगी। अगर ऐसा होता तो अभी तक आप देख चुके होते। लगातार 3 महीने हो चुके हैं जब मार्केट ने रिटर्न्स नहीं दी है। पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ऐसी मार्केट में सबसे दिक्कत बड़ी बात क्या होती है, हो सकता है कल मार्केट में 1-1.5% का उछाल आए, परसों फिर गिरावट आए। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक झटके में मार्केट बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे आ गई तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी मार्केट हो जाती है कि आपने 1% गिरा है मार्केट, आपने पैसा लगा दिया, फिर मार्केट में और 2% की गिरावट आ गई। इसलिए थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके एग्रीगेट करना है अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली अगर आप SIP से पैसा लगा रहे हैं। और अगर आपको अभी डर लग रहा है, घबराहट हो रही है आपको कि यार कहाँ पैसा लगा दिया, तो देखिए आपके लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। स्टॉक मार्केट में ऐसा ही चलता है, जो पिछले 1 साल में आपने यूफोरिया देखा है वो हमेशा मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप 60-70% की रिटर्न सोच के स्टॉक मार्केट में आए थे तो आपको निकल जाना चाहिए मार्केट से। अगर आप ये गिरावट झेल पा रहे हैं, खुश हैं आप इस गिरावट में भी, आपको दुख नहीं हो रहा है, आपको नींद अच्छी आ रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगले 6 महीने और ऐसी गिरावट चलती है, तो आप स्टॉक मार्केट के लिए बने हैं। अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आप मार्केट में आए हुए हैं तो आप अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं पैसा लगाऊंगा 6 महीने में 30-40% की रिटर्न्स मिल जाएगी, तो देखिए ये ऐसा स्टॉक मार्केट में जो पिछले साल हुआ था ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे ही ग्लोबल में कुछ अनसर्टेनिटी बनती है तो ऐसा हाल स्टॉक मार्केट का हो जाता है जो अभी हमको देखने को मिल रहा है। तो लेट्स सी अभी आगे और आने वाले टाइम में कैसा रहता है। निफ्टी 50 इंडेक्स का 23,800 का जो लेवल्स है वो ब्रीच नहीं होता है तो एक अच्छे इंडिकेशन होंगे, और ऊपर के लेवल पे 24,500 के अगर ऊपर निकलता है तो भी एक अच्छी इंडिकेशन होंगे। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल ऐसी ही कंसोलिडेशन अभी मार्केट में आपको और कुछ टाइम तक देखने को मिलेगी। तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के अच्छे मौके हैं, धीरे धीरे उनको लेते रहिए। अब तो PSU कंपनीज भी काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे आती हुई नजर आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।